एक पुजारी और चोर की कहानी। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव श्रोत का पाठ किया करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान किया करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता था और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपने इस बुरे व्यवहार का सारा दोष वह भगवान शिव पर ही मढ़ता था और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को बाहर आते ही सोने की अशर्फियों से भरा थैला मिला और पंडित जी के पैरों में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। अशर्फियाँ मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर में गहरा घाव हो जाने के कारण पंडित जी को बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगे। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और पंडित जी से बोले, पंडित जी क्यों रोते हैं? आज के दिन आपके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से मृत्यु को आपने केवल एक गहरा घाव में बदल दिया। और इस चोर को आज के दिन राजा बनकर सिंहासन पर राज करना लिखा था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाइए पंडित जी, उठिए और अपने कर्म भावना पूर्ण कीजिए। इस कहानी की सीख, अपना भाग्य मनुष्य स्वयं ही बनाता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसके साथ हमेशा बेहतर ही होगा और उसका भाग्य हमेशा जो है उससे बेहतर ही पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र ही बनता है। इसलिए दोस्तों, मुसीबत में घबराइए मत और हमेशा अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए और भगवान पे पूरा भरोसा रखिए। एक गीता नाम की महिला थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अमित और छोटे बेटे का नाम सुमित था। बचपन में वह दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु छोटा भाई सुमित अपनी माँ की बात नहीं मानता था। कभी वह उसकी बातें नहीं सुनता था। जब वे दोनों बड़े हो गए तब उनकी शादी हो गई। वे दोनों अच्छे से रहने लगे, परंतु एक दिन गीता के पति की मृत्यु हो गई। अब गीता अकेली पड़ गई और बड़ा बेटा अमित कोई शहर में काम करता था। छोटा बेटा गांव में ही काम करता था। छोटा बेटा संपत्ति पाने के लालच में अपनी माँ को घर से निकाल देना चाहता था और उसने अपनी माँ को एक दिन घर से निकाल दिया। पर जब यह बात बड़े बेटे को पता चली तो उसने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया और उसका भरण पोषण करने लगा। कई साल बीत गए। इसी तरह अपनी माँ का ख्याल रखना जारी रखा। सुमित के 2 बेटे थे। वह भी अपने पिता के जैसे थे। जब वह बड़े हो गए तब उसने भी संपत्ति के लालच में अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति आपस में दोनों भाइयों ने बांट ली और अपने पिता से कहा, जिस तरह उसने अपनी माँ को घर से निकाला था उसी तरह एक दिन नियति ने भी उसे घर से निकाल बाहर कर दिया। तब सुमित को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी की सीख यह है, हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके पास कोई धन हो या ना हो। उनके प्रेम के सामने धन बहुत ही छोटी चीज़ है। इसलिए अगर आपके पास माँ और पिता है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, तो हम उन चीज़ों की कदर ही नहीं करते हैं। उसी तरह अगर हमारे सारे रिश्ते हमारे आसपास हैं तो हम उनकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रिश्ता हमसे दूर चला जाता है तो हम रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने रिश्तों को संभालिए, खुद भी खुश रहिए और अपने रिश्तों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।